इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद की जो है वो तख्ती लगी हुई है। इस सुप्रीम कोर्ट की बुनियाद भुट्टो शहीद ने रखी थी, इसकी मंजूरी भी उन्होंने दी थी, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उन्हें इसी बिल्डिंग में ही उनका अदालती कत्ल हुआ। और फिर उस अदालती कत्ल के ख़िलाफ़ जो है पीपल्स पार्टी की जब 2008 में हुकूमत आई तो फिर 2011 में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से एक सदारती रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था। और उस हवाले से कि उन्होंने ये इस्तदा की थी कि जो भुट्टो शहीद का फ़ैसला था वो एक अदालती कत्ल है, और इस हवाले से भुट्टो शहीद चूँकि आइन के खालिक है तो उनको इंसाफ देना इसी सुप्रीम कोर्ट का काम है। और जनवरी 2012 में इस मामले पर पहली समाअत हुई और उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में बेंच जो है वो समाअत करता रहा। फिर उसमें हम ये देखते हैं कि नवंबर में जो है उसकी आखिरी समाअत हुई, यानी कि टोटल 6 समाअतें हुई। और फिर उसके बाद तकरीबन 11 से 12 साल का अरसा गुजर चुका है, अभी तक इस मामले को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया था। और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत संभाली तो उन्होंने मुख्तलिफ़ तकारीर में मुख्तलिफ़ मौक़े के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की कि आइन के खालिक को जो है वो इंसाफ दिया जाए। लेकिन इफ्तिखार चौधरी के बाद जितने भी चीफ जस्टिस साहबान आए, किसी ने भी जो है वो भुट्टो शहीद का वो जो ज़ेर अल्तवा सदारती रेफरेंस था उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। फिर ये हुआ कि काजी फैज़ ईसा जब नामज़द चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त उन्हें हमने बुलाया, यानी कि मैंने बतौर सदर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनको इनवाइट किया तकरीब हलफ बर्दारी में, और उन्होंने मुझसे हलफ लिया। तो जब हलफ वो ले चुके तो मैंने तकरीर करते हुए चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा से ये मुतालबा किया कि हम आइन की हुक्मरानी की बात करते हैं, कानून की पासदारी की बात करते हैं, लेकिन ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकती जब तक आइन के खालिक शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को जो है वो इंसाफ नहीं दिया जाएगा। तो ये कि हर 4 अप्रैल को इसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये सामने जो शारा दस्तूर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भुट्टो शहीद की जो फांसी वाली तख्ती लगी हुई वो तस्वीर लगी होती हैं, और वो चीख चीख कर सुप्रीम कोर्ट से जो है वो इस्तदा कर रही होती हैं कि ऐ इंसाफ के मुंसफो, मुझे इंसाफ कब दोगे। तो ये मैंने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के जो है उनको ये बात की। तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जब हमें यानी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जो है वो मीटिंग के लिए बुलाया, मीटिंग के बाद इसी बिल्डिंग के सामने यहाँ पर ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के साथ सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने जब ग्रुप फ़ोटो खिंचवाया तो सामने जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद की ये जो तख्ती लगी हुई है, तो इसकी तरफ हमारे एक सीनियर सहाफ़ी जो हैं मतीउल्लाह जान, उन्होंने इशारा करके ये कहा था कि ये इंसाफ के यानी कि ये भुट्टो शहीद का यहाँ पे अदालती कत्ल हुआ था, तो अब इसको इंसाफ कब दोगे। तो चीफ जस्टिस ने उस वक्त यही कहा था कि मैं उजलत के कामों से निमट लूँ तो उसके बाद मैं इस मामले को समाअत के लिए लगाऊंगा और भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतल्लिक मैं ज़रूर उनको इंसाफ दूंगा। अब ख़बर ये आ रही है कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल बाद जो है वो भुट्टो शहीद का जो सदारती रेफरेंस है अदालती कत्ल से मुतल्लिक उसको बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, और ये कहा जा रहा है कि आइंदा हफ्ते जो है वो इसके लिए बाकायदा बेंच भी तश्कील दिया जाएगा और आइंदा हफ्ते से इसकी बाकायदा समाअत का जो है वो आगाज़ हो जाएगा। अब इस मामले पे अगर आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो भुट्टो को जो है वो फांसी की सज़ा दी थी, फिर उनका मामला इसी सुप्रीम कोर्ट में आया था, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे उन्होंने भी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखते हुए भुट्टो शहीद की अपील जो है वो खारिज कर दी थी। फिर भुट्टो को तो फांसी पे चढ़ा दिया गया, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक तारीख भी ये साबित कर चुकी है कि भुट्टो शहीद का जो है वो अदालती कत्ल हुआ था। तो उसी अदालती कत्ल के हवाले से फिर यहाँ पे रेफरेंस दायर किया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो भुट्टो शहीद का फ़ैसला आया था वो फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ का आप उसे कह सकते हैं कि एक अंदोनाक फ़ैसला है, क्योंकि आज तक हमने देखा कोई भी जो फ़ैसले होते हैं उनको बतौर जुडिशल
नज़ीर या अदालती नज़ीर के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन उस फैसले को कभी अदालती नज़ीर के तौर पर पेश ही नहीं किया जा सका, क्योंकि वो फैसला जो है वो बेसिकली इंसाफ का, भुट्टो शहीद का तो कत्ल था ही था, उसके साथ इंसाफ का भी जो है वो कत्ल हुआ। और यही चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ जब रेफरेंस ज़ेर समाअत था, तो ये काजी फैज़ ईसा ने अपने एक ख़त में जो है उस वक्त के चीफ जस्टिस को ये लिखा था कि एक वक्त हमने वो भी देखा कि जब भुट्टो शहीद का केस सुना जा रहा था तो जजेस की कनपट्टियों पर बंदूक रख के उनसे फ़ैसला लिया गया था। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा इस चीज़ को बेहतर जानते हैं, और फिर हमने जब उनको देखा कि वो जिस तरीके से अदालत में मामलात की समाअत करते हैं, तो वो एक नुक्ता बार बार कहते हैं कि हमें पहले अपनी गलतियां माननी होंगी, हम अपनी गलतियां मानेंगे तो ही हम सुधार की तरफ जा सकते हैं। तो इसी वजह से अब ये चीज़ हमें नज़र आ रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी गलती हुई भुट्टो को शहीद करके या उसका अदालती कत्ल करके, अब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है उसको सुधारने जा रहे हैं और तारीख को दुरुस्त करने जा रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने 100 साल बाद एक गलत फ़ैसले के ऊपर माफ़ी मांग चुकी है। तो हमें अब यही नज़र आ रहा है कि भुट्टो शहीद के अदालती रेफरेंस पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी गलती को भी तस्लीम करेगी और शायद वो कौम से, आवाम से उस गलत फ़ैसले पर माफ़ी भी मांगे।